एक बार एक आदमी ने अपने एक दोस्त को घर पर खाने पर बुलाया, वो भी शाम 7 बजे ऑफिस छूटने के बाद, वो भी बीवी को बिना बताए। दोस्त को देखते ही बीवी ने दोस्त के सामने ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बीवी बोली, मेरे बाल देखो, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, घर की हालत देखो, पूरा सामान बिखरा पड़ा है और मैं आज इतनी थकी हूँ कि रात का खाना नहीं बना सकती। क्या सोच के तुमने इसको घर बुला लिया, वो भी बिना बताए। पति बोला, अरे सुनो भगवान, ये बेवकूफ शादी करने की सोच रहा था। मैंने कहा, पागल, पहले मेरे घर आके एक डेमो तो देख ले। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैक, आ जाओ घर, कुछ नहीं कहूँगी। पति बोला, बाहर ही खड़ा हूँ, गेट खोल दे। हम लोगों को 3 तलाक का अधिकार भले ही मत दो, लेकिन ये तो कर दो कि जब हम पुरुष अपनी पत्नियों को बोले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, तो वो कम से कम चुप तो हो जाए। एक दुखी पति की सरकार से गुहार। आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्त्रियों के दुख का सबसे बड़ा कारण वे अपने बच्चों को छोड़कर हमेशा अपने सास के बच्चों को सुधारने में पड़ी रहती हैं। बीवियों की नई धमकी, अगर आज भी शॉपिंग पे नहीं ले गए तो समझ लेना कि मुझे पत्नी से पुतिन बनते टाइम नहीं लगेगा। शेयर मार्केट का गिरना तलाक होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे? क्योंकि आप शेयर मार्केट के गिरने से अपनी आधी संपत्ति से हाथ धो बैठते हैं, पर आपकी बीवी आपके साथ ही होती है। कैल्शियम की गोली हाथ से गिरी, जमीन पर गिरते ही गोली के 2 टुकड़े हो गए। ए भाई, ये क्या हमारी हड्डी मजबूत करेंगी रे बाबा? हे भगवान, जब आपने मच्छर बना दिए तो फिर पत्नी बनाने की क्या जरूरत थी? एक दुखी पति की कलम से। मिडिल क्लास फैमिली वो है जिसके घर के तकिए पूरे घर के पुराने कपड़ों को ठूस ठूस के बनाए गए हों। वाहन चलाते हुए किया गया कॉल कभी कभी यमराज को भी लग सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन जरूर करें। हफ्ते भर से बाइक घर पे खड़ी थी, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। शाम को उसने 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के खड़ा ही किया कि 2 घंटे से बाइक गायब है। कैसे पिताजी हैं मेरे, अपने ही बेरोजगार लड़के को चूना लगा रहे हैं। घर में सामान रखने की बहुत सी जगह होती है, लेकिन मेरे सर पर रख दे मम्मियों की फेवरेट जगह होती है। बॉस बोला, गजोधर, 10 साल से तुम मेरे लिए कॉफी ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए। आप इन सीढ़ियों पे कैसे बैलेंस करते हो? गजोधर, सर, सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ, मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। पति बोला, अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? पत्नी बोली, शादी आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आँखें खोल देती है। मैंने उससे बोला, मोटी हो गई हो, थोड़ा भागा करो। वो सच में भाग गई किसी और के साथ। दोस्तों, चावल से बर्फ कैसे बनाएं? ध्यानपूर्वक पढ़ें। राइस में से आर निकाल दें, बचा आइस लो, बर्फ तैयार है। ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए बने रहें। मोबाइल आया, सिनेमा खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, कंप्यूटर खत्म। आपका मोबाइल आपके पत्नी के हाथ आया, आप खत्म। लोगों की पसंद, लड़का गोरा भी हो, होशियार भी हो, सीधा भी हो, पीता भी ना हो, अच्छा पैसे वाला हो। अरे भैया, एक ही पेड़ पे आम, अंगूर, पपीता, सेब संभव है क्या? बात तो सही है। एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था।
अब तो दूर से ही ऐसे अटैची वालों को चश्मा बेचने वाला माना जाता है। एक आदमी से इंटरव्यू में पूछा गया, आप शादी से पहले क्या करते थे? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, जी, जो मेरा मन करता था। आधी रात के समय पत्नी ने अपने पति को झिंझोड़ के उठाते हुए कहा, अजी जल्दी उठो जी, घर में एक चोर घुस आया है और वो तुम्हारी जेब टटोल रहा है। पति बोला, अरे तो इसमें मुझे जगाने की क्या जरूरत है, ये तुम दोनों का आपसी मामला है। संडे की सुबह 10 बजे तक अगर आपके घर वाले सोने देते हैं तो या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। तू आ गया क्या? दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद चौक पे गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की खुशी एक तरफ। जब अचानक से जोरों की बारिश आती है तो भारतवासी छत की ओर भागते हैं, अरे भाई सूखे कपड़े उठाने। बीवी बोली, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बना के लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? चंपक, अब तुम खाना ठीक जो बनाने लगी हो। चंपक जी बोले, हर सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको तुम्हारे जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होके, हाँ सच में चंपक। चंपक, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं? एक परिवार शादी के बाद रहने के लिए शहर में आया। वहाँ उन्होंने एक घर लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह महिला ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उसने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे कपड़े साफ करना नहीं आते हैं, देखो कितने गंदे रखे हैं, कम से कम उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा और उस समय वो चुप ही रहा। इसके बाद लगातार 5-6 दिनों तक वो महिला उस प्रकार उस महिला के बारे में बोलती रही। फिर 2 हफ्ते बाद एक सुबह जब महिला ने देखा तो हैरानी के साथ अपने पति से बोलने लगी, देखो लगता है आज इसने अच्छे साबुन का इस्तेमाल किया है और अब इसे साफ कपड़े धोने भी आ गए हैं। मुझे हैरानी है कि इसे ये सब किसने सिखाया होगा। उसके पति ने बोला, अरे आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने अपने कमरे की खिड़कियों के कांच साफ किए हैं। कुंभकर्ण को उठाने के लिए इतने प्रयत्न करने से अच्छा था पंखा बंद कर देते। भारतीय घराने के माता पिता तो अपने बच्चों को उठाने के लिए यही करते हैं। संता बोला, अगर तुमको 2 लड़कियां प्रपोज करें तो तुम किससे शादी करोगे? बंता बोला, दोनों की कुश्ती करवाऊंगा, जो हारेगी उससे। संता, पर ऐसा क्यों? बंता, क्योंकि शादी के बाद वो मुझे कम पीटेंगी ना।